Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is AC generator, like alternating current electric generator, or we can say AC generator. ठीक है? Now first of all, what is electric generator? What is electric generator and what is mean of electric generator? So electric generator means जनरेटर मतलब कुछ चीज जो जनरेट करता हो, किस चीज को? इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को. तो इट मींस इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर का रिवर्स वर्किंग होता है. इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. सेम इलेक्ट्रिक जनरेटर उसके रिवर्स वर्क करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इट मींस इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. किसको प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर है? नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इस साल 2020 में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो यहाँ पे एक सिंगल सा वर्ड आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. मतलब यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे सिंपल सा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इट्स वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है. तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन. इलेक्ट्रिक जनरेटर का नेक्स्ट पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन. व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन? तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हमें वो पार्ट्स लिखने हैं. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर है. बेसिकली इट इज अ एसी जनरेटर. ठीक, एसी जनरेटर. तो एसी जनरेटर का ये एक सिंबल्स डायग्राम दे रखा है. इसमें देखेंगे तो 4 पार्ट है, मेनली इसके 4 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इट इज अ आर्मेचर कॉइल, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल और इट कंसिस्ट और हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. जो हमारा आर्मेचर कॉइल्स होते हैं या रेक्टेंगुलर कॉइल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम क्या करते हैं कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में बाउंड करके एक कॉइल बना देते हैं. तो कॉइल में भी रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है और सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, दोनों शेप में हो सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर. इट इज अ कॉइल हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. तो फर्स्ट पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का आर्मेचर. सेकेंड पार्ट इट्स अ मैग्नेट. तो मैग्नेट इट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट. देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर के बोथ साइड में 2 अपोजिट पोलरिटी के मैग्नेट्स हैं. इस साइड में एन नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट रखा है, इस साइड में साउथ पोल का एक मैग्नेट रखा है. तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं. इन परमानेंट मैग्नेट का फंक्शन होता है कि ये इस कॉइल के अक्रॉस क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. क्या करेगा? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट? फंक्शन ऑफ मैग्नेट इज दैट इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ रेक्टेंगुलर कॉइल. क्लियर है? आर्मेचर कॉइल का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होगा कि जब इस आर्मेचर कॉइल को यहाँ पे रोटेट करेंगे तो इसी आर्मेचर कॉइल में या रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है ना? तो ये करंट को प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट थर्ड पार्ट कंस्ट्रक्शन में स्लिप रिंग. स्लिप रिंग आर फुल रिंग विथ विच द एंड्स ऑफ द कॉइल आर इज कनेक्टेड. तो जो हमारे पास ये 2 स्लिप रिंग है, ये आप डार्क सर्कल में देख रहे होंगे,
ये दो है स्लिप रिंग, ठीक है ना। स्लिप रिंग होती है, फुल रिंग्स होते हैं, पूरा रिंग होता है, उस रिंग को शाफ्ट के ऊपर क्या करा जाता है, लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे बॉल बेयरिंग देखा होगा आपने, ठीक है ना, बॉल बेयरिंग को क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर हम उसको फिट कर देते हैं। सेम यहाँ पे स्प्लिट जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग को भी शाफ्ट के ऊपर क्या करता है, फिट किया जाता है, ताकि इस शाफ्ट के साथ साथ ये जो स्लिप रिंग है ये भी इसके साथ क्या कर सके, रोटेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लिप रिंग का जो फंक्शन होता है, स्लिप रिंग का फंक्शन होता है कि ये इस आर्मेचर कॉइल में जो भी करंट प्रोड्यूस होगा इसको रोटेट करने पर, तो इस करंट को इस स्लिप रिंग के थ्रू वो कहां सप्लाई करेगा, ब्रश के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट कंस्ट्रक्शन में, ब्रशेस। देयर आर टू ब्रशेस P and Q, ठीक है। तो देयर आर टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस। बेसिकली ये जो ब्रश होता है, ये ब्रश किस चीज का बना होता है, ये कार्बन का बना होता है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस व्हिच आर इन द कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल डिवाइस एंड रिंग। और ये जो ब्रश है, इस ब्रश का जो कनेक्शन होता है वो स्लिप रिंग और एक्सटर्नल सर्किट के साथ होता है। तो यहाँ पे इस आर्मेचर कॉइल में जो भी करंट प्रोड्यूस होगा, इसको रोटेट करने के बाद तो उस करंट को इस स्लिप रिंग के थ्रू, इस ब्रशेस के थ्रू कहां सप्लाई करेगा, वो एक्सटर्नल सर्किट में। जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल सर्किट, ये करंट को डिटेक्ट कर सकता है और इसकी जगह हम कोई भी अदर एक्सटर्नल सर्किट यूज कर सकते हैं, फैन यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी अपना डोमेस्टिक सर्किट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा। देयर आर four main part of construction. First is armature coil, second magnet, third slip ring and fourth it is brush, ठीक है। तो यहाँ पे जो AC देखिए, बेसिकली जो जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। फर्स्ट होता है AC जनरेटर, सेकंड होता है DC जनरेटर, ठीक है ना। इसमें दो टाइप्स के जनरेटर होते हैं, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। AC और DC जनरेटर में सेम कंस्ट्रक्शन सेम होता है, एक चीज का डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में यहाँ पे स्लिप रिंग की जगह यहाँ पे स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। स्प्लिट मींस हाफ रिंग का यूज किया जाता है, जैसे हमने मोटर में यूज किया था, ठीक है। तो अगर मोटर को हम क्या करते हैं, रिवर्स में रोटेट करते हैं, तो वहां पे जो करंट जनरेट होगा वो हमारे डीसी करंट जनरेट होगा, क्योंकि उसमें क्या यूज किया हमने, स्प्लिट रिंग यूज किया, दो हाफ सर्कल में रिंग यूज किया है, मतलब एक रिंग को बीच में से कट करके उसको दो पार्ट बना लेंगे, वही दो पार्ट इस शाफ्ट के एक इस साइड लगा देंगे और एक इस साइड लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बस डिफरेंस इतना होता है डीसी जनरेटर में कि यहाँ पे स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग का यूज होता है, ठीक है। स्लिप रिंग की जगह किसका यूज होगा, स्प्लिट रिंग का यूज होगा। ब्रशेस सेम होंगे, मैग्नेट सेम होंगे, आर्मेचर कॉइल सेम होगा। नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसी जनरेटर इज वर्किंग, ठीक है ना, हाउ इट इज वर्क। लेट्स सी, इसका अगर वर्किंग की बात करेंगे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जब इस जो हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर रखा है एक शाफ्ट से। इस शाफ्ट को जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज से घुमाते हैं, जैसे इस शाफ्ट का कनेक्शन हम एक टरबाइन से कर देते हैं और उस टरबाइन के ऊपर वाटर फॉल करते हैं, पानी गिराते हैं, जैसे उसके ऊपर पानी गिरेगा तो टरबाइन रोटेट करता है, और टरबाइन जैसे रोटेट करेगा तो उस टरबाइन को कनेक्ट करेंगे इस शाफ्ट से, और उस टरबाइन के साथ साथ ये शाफ्ट भी घूमेगा। जैसे ये शाफ्ट घूमेगा तो उसके साथ साथ हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। या इसको एक इंजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, उस इंजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इंजन रोटेट करेगा, इंजन को स्टार्ट करने से इंजन रोटेट करेगा, उन इंजन के व्हील को इसके शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे इसके शाफ्ट से कनेक्ट करेंगे तो इंजन के साथ साथ, इंजन के व्हील के साथ साथ जो है हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इंजन हो या वाटरफॉल हो या स्टीम हो, ठीक है ना, तो दोनों की कंडीशन में क्या होता है, मतलब हर एक कंडीशन में क्या होता है, हम कुछ इसमें मैकेनिकल वर्क करते हैं। जब वो मैकेनिकल वर्क इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे किया जाता है तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे रोटेट करता है, और फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रोटेट करता है तो इसके रोटेशन से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, और उसी करंट का हम एक्सटर्नल सर्किट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंपली इसका वर्किंग समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इस तरीके से रखा है, किस तरीके से, इस तरीके से रखा है, ठीक है, ऐसे रखा होगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पे देखते हैं इसका फंक्शन,
ये मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक कॉइल रखा है, ये परपेंडिकुलर रखा होगा प्लेन पे, लेकिन मैं इसको आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। इस तरीके से ये कॉइल है, ठीक है ना, ये इसका ए बी सी डी एज है। जब इस कॉइल को यहाँ पे इस तरीके से रखा जाएगा, जब इस तरीके से रखा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर रखा होगा, तो इस पोजीशन में इस कॉइल से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा। या ऐसे समझिए, ये हमारे पास कॉइल है, ठीक, इस तरीके से रखा है, ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कॉइल इस तरीके से रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जीरो पास होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस कॉइल को यहाँ पे मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा उठाता हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा उठाऊंगा तो अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होना स्टार्ट होगा, और जैसे मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूंगा तो धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा इसमें से वो मैक्सिमम होगा। जैसा आप देख सकते हैं, अगर ऐसे रखा है कॉइल, इस तरीके से रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना, तो जैसे ये धीरे धीरे उठेगा, ये वाला ए बी साइड जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा, सीडी साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस कंडीशन में धीरे धीरे जैसे ही उठेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही इस पोजीशन में पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हुआ। अब फिर इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो जब इस तरीके से फिर रोटेट करेंगे, जब इस पोजीशन में आ जाएगा तो ये अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, और इस पोजीशन में अगेन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब जब कॉइल इस पोजीशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, अब जब इसमें इस पोजीशन में चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो एक रोटेशन का, वन रोटेशन में कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 4 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सेकेंड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, फिर थर्ड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और फिर फोर्थ पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। ऐसे तो हो रहा है, इनिशियली जीरो है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर इनिशियली जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, और उसके बाद फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, जीरो से जब मैक्सिमम पे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम से जीरो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, फिर जीरो से मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और फिर जब मैक्सिमम से जीरो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या जाएगा, डिक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक ना, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कॉइल में एक करंट को इंड्यूस करेगा। अगेन मैं आपको बताता हूं, जैसे ये रोटेशन है, इस तरीके से है कॉइल, ठीक है ना, ये रखा है कॉइल, ठीक है ना, इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये वाला पोजीशन हो गया फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जब इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, जब इस पोजीशन में आएगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जब पास होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, जब इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या आप समझ जाइए कि अगर यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, पानी वाटर जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से एक कॉइल रख देंगे तो इस कॉइल से मैक्सिमम वाटर पास होगा। अगर इस तरीके से रखा होगा तो कोई भी वाटर पास नहीं होगा, एक बूंद भी वाटर इसमें से नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो इस पोजीशन में वाटर को आप ये मान लीजिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। अगेन जब इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, जब ऐसे इस पोजीशन में जाएगा, इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड अगेन जीरो हो जाएगा, फिर इसको यहां से फिर रोटेट करेंगे हाफ क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगेन मैक्सिमम होगा। फिर जब इसका रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट रोटेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम से जीरो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, फिर जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम से जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है कि एक क्वार्टर सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फिर थर्ड क्वार्टर सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फिर फोर्थ क्वार्टर सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या इंड्यूस करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा। किसको इंड्यूस करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा।
जैसे करंट इंड्यूस होगा तो वो करंट जो है इस सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा। अब देखने की करंट का डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लेट्स सी, देखो जब हाफ सर्कल की बात करेंगे, फर्स्ट हाफ सर्कल में, फर्स्ट हाफ सर्कल की अगर बात करते हैं, फर्स्ट हाफ सर्कल में क्या होगा, ये हमारा कॉइल है, इस तरीके से है, ठीक। जब इसको रोटेट करेंगे यहां पे इस तरीके से रोटेट करेंगे, ठीक, तो हाफ रोटेशन में, फर्स्ट हाफ रोटेशन में या फर्स्ट क्वार्टर सर्कल में, ये जो साइड है, ए बी जो साइड है, ये ए बी एज है, ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इट मूव्स अलोंग अपवर्ड। एंड सी डी जो एज है वो कहां डाउन करेगा, कहां मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये वाला साइड अपवर्ड होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ चुके हैं, हमें पता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है कि अगर हम फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब को परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं इस तरीके से, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, थंब कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को शो करता है, तो जो हमारा मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। इट इज डायरेक्शन इन द मोशन, it shows the direction of magnetic field, then middle finger shows the direction of induced current। तो यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ टू साउथ है, इस डायरेक्शन में है। देखिए अगर ए बी साइड कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा, तो इसी में अप्लाई करता हूं मैं। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। ये जो ए बी एज है ये कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। देन मिडिल फिंगर ये है, ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। इनवर्ड डायरेक्शन मींस ए टू बी, तो यहाँ पे इस वाले एज में करंट जो है वो ए टू बी के डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, फिर ए टू बी, बी सी में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो करंट है इसको एक सर्कल, एक मतलब क्लोज पाथ मिलेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा ये बी टू सी। एंड सी डी एज जो है, जो हमारे पास सी डी एज है, ये सी डी एज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, ये थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से, क्योंकि सीडी साइड जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो मिडिल फिंगर है ये शोज, ये दिखाएगा इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक ना, आउटवर्ड। जब आउटवर्ड का मींस क्या है कि करंट यहाँ पे C2D जाएगा, यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होगा वो C2D और फिर D2A हो जाएगा। तो इट मींस फर्स्ट हाफ सर्कल में करंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज A B C D, A to B, B to C and C to D और D to A, हम कह सकते हैं D to A, अगेन D to A जाएगा, ये क्लोज सर्कल बन जाएगा। ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा फर्स्ट हाफ सर्कल में। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड हाफ सर्कल में, इन सेकेंड हाफ सर्कल, देखिए सेकेंड हाफ सर्कल में क्या होगा, सेकेंड हाफ सर्कल में बेसिकली इस तरीके से रखा था, ये हमारा हाफ रोटेट करके इस तरीके से, यहाँ पे एक क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, और ये हमारा हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। जैसे इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो ए बी साइड, ये देखेंगे ये वाला साइड है वो ए बी है, ये वाला साइड सी डी है, ये हाफ क्वार्टर हुआ, तो ए बी साइड इस डायरेक्शन में, मतलब इस साइड चला जाएगा, और सी डी जो है इस साइड आ जाएगा। अब सेकेंड हाफ सर्कल में, अब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा था, तो यहाँ पे जो सी डी साइड है, ये एज है, ये अब ऊपर मूव करेगा, और जो ए बी एज है, ये भी जो साइड है वो कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो नेक्स्ट हाफ सर्कल में, सेकंड हाफ सर्कल में सी डी जो है वो ऊपर जाएगा और ए बी जो है वो नीचे जाएगा। जब सी डी ऊपर जाएगा तो सी डी में अगेन करंट होगा डी टू सी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स मतलब मोशन,
एज का मोशन इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, C to D। तो C to D, सॉरी D to C, C to D नहीं D to C, D साइड यहाँ पे है, C यहाँ पे है, ठीक। फिर AB जो एज है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा फोर्स, ये हमारा करंट, तो करंट कहाँ जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड मींस B to A, तो D to C, C to B और B to A फिर D। तो फर्स्ट हाफ सर्कल में देखना करंट कहाँ जा रहा था, A से B, B से C, C से D और D से A, और नेक्स्ट हाफ सर्कल में देखेंगे तो करंट कहाँ जा रहा है, D to C, C to B, B to A और A to D। तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, पहले A to B जा रहा था, अब यहाँ पे B to A जा रहा है, पहले C to D जा रहा था, अब D to C जा रहा है। तो इट मींस यहाँ पे नेक्स्ट हाफ सर्कल में करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो दिस करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी चेंज, या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर गोइंग टू चेंज। क्लियर। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट, यहाँ पे जो आउटपुट करंट है, तो फर्स्ट हाफ सर्कल में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, एंड नेक्स्ट हाफ सर्कल में गैल्वेनोमीटर अगेन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, फर्स्ट हाफ सर्कल में इधर, नेक्स्ट हाफ सर्कल में इधर, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, सेकंड क्वार्टर में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, थर्ड क्वार्टर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और फोर्थ क्वार्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसको ड्रॉ करेंगे, आउटपुट करंट का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो करंट I इज प्रोपोर्शनल टू dB अपॉन dt। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा तो करंट भी कितना होगा, डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट सबसे पहले इंक्रीज होगा, फिर सेकंड क्वार्टर में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो करंट यहाँ पे डिक्रीज होगा और जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ सर्कल में करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हाफ सर्कल में, सेकंड हाफ सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है, डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, तो इसलिए करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फोर्थ क्वार्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट करंट क्या होगा, मिलेगा इस तरीके से। तो ये फर्स्ट सर्कल में करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, सेकेंड हाफ सर्कल में करंट नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे जनरेटर में जो करंट इंड्यूस होता है, इस करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वर्किंग है, इसको मैं आपको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा, जो भी करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में, तो वो करंट जो है इस रिंग और ब्रशेस के थ्रू इस एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में करंट कौन फ्लो कराएगा, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पे ये ब्रश होगा और ये स्लिप रिंग और ब्रशेस के थ्रू करंट क्या होगा, आउटपुट सर्किट में बाहर आएगा। क्लियर है। तो थ्योरी लिख देता हूं उसका। सो नाउ लेट्स सी द वर्किंग इन अ फर्स्ट हाफ सर्कल, योर फर्स्ट हाफ रोटेशन, एज द कॉइल रोटेट द टू रिंग्स अटैच्ड विद इट आल्सो रोटेट। मतलब जैसे कॉइल रोटेट करेगा, इसके साथ जो दो रिंग अटैच्ड है R1 एंड R2, ये भी रोटेट होगा यहाँ पे। व्हेन द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग विद आर्म AB मूविंग अप, AB ऊपर जाता है, एंड CD मूविंग डाउन, कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा नॉर्थ टू साउथ, और जैसे ये मूव करेगा कॉइल, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कट करेगा। कट करने का मीन्स है धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसके बाद फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट इंड्यूस्ड इन द आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ AB C D A, in the direction of ABCDA। तो फर्स्ट हाफ सर्कल में ये करंट का डायरेक्शन है, ये नोट करना है आपको, ठीक है। इन द नेक्स्ट हाफ रोटेशन, आर्म CD मूविंग अप एंड AB मूविंग डाउन।
ठीक है ना। हाफ रोटेशन के बाद इसकी पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ए बी इस साइड चला जाएगा, ए बी इस साइड आ जाएगा और सी डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हाफ रोटेशन में सी डी जो है मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन, ए बी जो है डाउन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, करंट इंड्यूस्ड इन द आर्म इन द डायरेक्शन ऑफ डी सी बी ए डी, डी सी बी ए डी, और ये जो डायरेक्शन है करंट का ये इसके अपोजिट है। सो दस द एवरी हाफ रोटेशन पोलैरिटी ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट की जो पोलैरिटी है विल चेंज, so it generate alternating current, so it generate alternating current। तो इसलिए ये क्या करता है, alternating current जनरेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा AC जनरेटर। और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, तो इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, induced current depends on first it depends on number of turns, n is equal to number of turns, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल होगा, इट मींस जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। सेकंड, थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है इस रेक्टेंगुलर कॉइल का कितना एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, और जैसे वो रोटेट करेगा उतनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। एंड थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स ऑन I is proportional to speed of rotation, speed of rotation, जो ना ये स्पीड ऑफ रोटेशन मतलब इस कॉइल को यहाँ पे जितने फास्ट मूव करेंगे, जितनी तेजी से मूव करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। इसलिए इंडिया में जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज करते हैं उस इलेक्ट्रिक जनरेटर का फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होता है। जितने भी जनरेटर है उस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है 50 हर्ट्ज का मींस है कि वो 1 सेकंड में वो 50 बार को रोटेट करता है। 50 अपना सर्कल क्या करता है, 50 सर्कल कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में इसको इतनी तेजी से घुमाते हैं कि 1 सेकंड में 50 बार घूम जाए, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो ये अगर रोटेशन को इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा रोटेट करेंगे, जितनी तेजी से रोटेट करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस्ड इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल एंड फोर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो ये फोर्थ फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा इंड्यूस्ड करंट। तो ये हो गया हमारा एसी जनरेटर। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में बस हम वर्किंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डीसी जनरेटर हमारा वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।